दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी जन्मपत्री में गुरु ग्रह उच्च के हैं तो ऐसी परिस्थिति में क्या खास बात ध्यान रखें। अर्थात यह मानकर अगर हम चले कि सिर्फ शुभ ग्रह है हमारी कुंडली के अंदर उच्च के, तो अब तो ज़्यादा चिंता का विषय ही नहीं है, तो बहुत बड़ी गलती कर बैठेंगे। तो इसीलिए आज की वीडियो इसी तरफ कंसंट्रेट करने के लिए है कि अगर उच्च के गुरु हैं तो क्या नहीं करना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, किन बातों का खास ध्यान रखें, अन्यथा बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, जन्मपत्री में उच्च के गुरु हैं तो देखिए, यहाँ पर मैं अब डिग्रीज में नहीं जा रहा, मैं परम उच्च के बारे में बात नहीं कर रहा, सामान्यतः एक बात कर रहा हूँ कि अगर कर्क राशि में आपकी जन्मपत्री के अंदर गुरु स्थापित हैं तो यानी उच्च के हो गए। अब यहाँ पर जब उच्च के हो गए तो इसका मतलब ये रहा कि हमारे व्यक्तित्व पर बहुत असर डालेंगे, चाहे फिर लग्न कोई भी हो। कारण है दर्शकों, उच्च के गुरु जब बैठे हैं तो फिर वो सामान्य तौर पर भी जैसे गुरु दृष्टियां देते हैं तो उच्च के गुरु की भी तो अपनी दृष्टि वही रही, यानी 1, 5, 9। कहने का मतलब ये रहा कि कहीं ना कहीं उच्च के गुरु भी 5वीं दृष्टि देंगे, 7वीं दृष्टि देंगे और 9वीं दृष्टि देंगे, और जहाँ बैठे हैं वहाँ 1 मान के चलिए। पर इन सब बातों का मतलब क्या है? इन सब बातों का मतलब शुरू होता है आपके बचपन से। अर्थात उच्च के गुरु को बचपन में ही संगति का सामना करना पड़ता है। आप कहेंगे आचार्य जी, उच्च का गुरु, बड़ी अच्छी संगति होती होगी व्यक्ति की। दर्शकों, शुरुआत से ही बहुत संभल कर चलना पड़ता है उच्च के गुरु वाले व्यक्ति को। उसको ना जाने क्यों, यानी बिना चाहे भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत संगति के लोग मिलते रहते हैं। यानी उच्च के गुरु को बचपन में यानी यंग एज में क्या ध्यान रखें, बताता हूँ। पहले यह बता दूँ आपको कि ऐसी परिस्थिति में वो तो बचपन है, स्वयं कैसे ध्यान रखेंगे। तो इसका मतलब जिनकी संतान का उच्च का गुरु है वह माता पिता ध्यान रखें कि आपकी संतान की जब तक 18-19 वर्ष की आयु नहीं होती है तब तक बहुत ज़्यादा उसकी संगति का ध्यान रखें। कुछ लोग मानेंगे ये तो सामान्य बात है आचार्य जी, सभी के लिए संगति का ध्यान रखना पड़ता है। जरा उच्च के गुरु वाले उन बच्चों से पूछो जिनको कुछ संगतियां मिली जो कुसंगति बनी, तो क्या वो उसे छोड़ पाए? इतना बुरा हाल हो गया उनका, सही कह रहा हूँ, इतना बुरा हाल हो गया कि वो उस लत को छोड़ ही नहीं पाए। कैसी लत को? उस संगति ने जो उनको गलत लत डाल दी, गलत आदतें डाल दी। यानी उच्च के गुरु की जो एनर्जी है वो शुरुआत में ही गलत दिशा में अगर चली गई, कैसे संभालोगे? क्योंकि उच्च का गुरु वाला व्यक्ति मन का एकदम साफ होता है, एकदम साफ, शीशे की तरह साफ। ये उसकी अच्छी क्वालिटी है। पर सोचिए ना, उस पर अब जिसने जो लिखना शुरू कर दिया, एकदम प्लेन स्केच उसके ऊपर जो ड्रॉ हो गया, तो क्या वो उसकी पर्सनैलिटी पर प्रभाव नहीं डालेगा? बिल्कुल डालेगा। इसलिए कह रहा हूँ, अपने उच्च के गुरु वाली संतान पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देना। आप लोग कई बार ये गलत फहमी पाल लेते हैं, माता पिता की बात कर रहा हूँ जिनकी संतान उच्च के गुरु की है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये गलत फहमी पाल लेते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा भोला है, बड़ा सीधा है या सीधी है, ये तो बहुत ही ज़्यादा ओबीडियंट है। बिल्कुल सही है, ये गलत फहमी नहीं है। गलत फहमी क्या है? ये गलत फहमी है आपकी कि आप उसकी तरफ से आँख मूंद लेते हैं, आप कई बार उसको अकेला छोड़ देते हैं, और आपकी यही गलती सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होती है आपके उस उच्च के गुरु वाले बच्चे के लिए। आपने तो अकेले छोड़ दिया, उसका है उच्च का गुरु, मन चंचल है, इधर उधर कुछ ना कुछ ढूंढेगा, इस कारण गलत संगति में जा सकता है, गलत मित्रता में जा सकता है, अपना एक्सप्लॉयटेशन करवा सकता है। इतना विस्तार से इसलिए बता रहा हूँ कि इस वीडियो का मकसद ही यही है
क्या नहीं करना चाहिए। और जो कर चुके हैं ज़रा कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। जिनके बच्चों के साथ ऐसी घटनाएं घट गई हैं कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अन्य लोगों को पता लगेगा कि उच्च का गुरु होने के बावजूद क्या क्या नहीं झेला। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उस उम्र की जब उच्च का गुरु आपके व्यवसाय, करियर, पढ़ाई लिखाई के बारे में डिसीजन कराता है। डिसीजन कराता है, बहुत बुरी तरह से कंफ्यूज कर देता है। कब? जब उच्च के गुरु वाले को कहीं ना कहीं 10-10 राय, सलाह मिलती हैं। उच्च का गुरु वाला व्यक्ति बहुत पहले ही स्वयं के बारे में यंग एज में डिसाइड कर लेता है कि मुझे क्या कर लेना चाहिए या मैं क्या नहीं कर सकती या क्या कर सकता हूँ। लेकिन उसके आसपास वाले तो उससे उम्मीदें बांधना शुरू कर देते हैं। उस उम्मीदों के चलते एक बहुत बड़ी लिस्ट उसके सामने खड़ी कर दी जाती है कि आप ये कर सकते हो बेटा, आप ही सब कुछ कर पाओगे बेटा, आप ही तो इस परिवार के चश्मो चिराग हो, या आप ही तो हमारे घर की लक्ष्मी हो बिटिया, आप नहीं करोगी तो कौन करेगा, हमें तो आपसे बहुत उम्मीदें हैं। संभल कर चलिए। उच्च के गुरु का यंग एज में जो पैशन होता है, अगर उसकी तरफ किसी ने अच्छा ध्यान दिया बहुत जल्दी सेटल हो जाएंगे। परंतु क्या नहीं करना चाहिए? उच्च के गुरु वाले को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ओबीडियंट होते हैं ना, अपने माता पिता की, अपने आसपास वालों की, अपने बड़ों की, अपने गुरु की मान के चलते हैं। इस कारणवश जो अपना खुद का ट्रेट है यानी क्वालिटी है यानी स्किल है यानी टैलेंट है, उसको तो उठाकर साइड में फेंक देते हैं और फिर उस राह पर चलने लगते हैं जो सभी ने उन्हें कहा। वही जो लंबी चौड़ी लिस्ट थी ना, उस पर अपनी ज़िंदगी बिताना शुरू। तो क्या नहीं करना चाहिए? अभी भी माता पिता का रोल आ रहा है। आपको उनके टैलेंट से उनको अलग नहीं करना चाहिए। अक्सर मैंने देखा है कि उच्च के गुरु वाली संतान बहुत कम उम्र में कुछ बहुत अच्छा अचीव करते हैं। आप कहते हैं ये तो सिर्फ एक्टिविटी है, इससे कोई करियर थोड़ी ना बनता है, इससे कोई धन संपत्ति थोड़ी ना आती है। यही तो गलती है आपकी। आपने अपने उच्च के गुरु वाली संतान को थोड़ा कम आंक लिया, कम कैलकुलेट कर लिया। इसलिए कह रहा हूँ उनके टैलेंट को समझिए। अब जब उनका डिसीज़न हो जाएगा करियर को लेके, तो वो उस दिशा में खूब मेहनत करेंगे, खूब पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे और बड़े कमाल की बात है वो उसे सीख लेंगे। क्योंकि उच्च के गुरु को करना क्या आता है? सीखना आता है। कुछ भी नया सीखेंगे और उस नए के ऊपर अपना पूरा ध्यान लगा के अपने काम धंधे में लग जाएंगे, अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से डेडिकेट कर देंगे। परंतु फिर से आना ही है इस परंतु को, क्योंकि उच्च के गुरु वाले को यंग एज में क्या नहीं करना चाहिए? वही जो उसने बचपन में करता रहा ना, सबकी सुनता रहा, सबकी मानता रहा और सबके कारण अपने करियर का विनाश कर लिया। अब यंग एज में उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। उच्च के गुरु वालों को स्वयं को पहचान कर उस चीज़ के बारे में निर्णय ले लेना चाहिए। और अगर उसके कारण उसे कभी बीचों बीच किसी करियर को छोड़ना पड़े ना, घबराइए मत। उच्च के गुरु वाले व्यक्ति, आपकी काबिलियत पर हमें भरोसा है, आप कर सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन जब करना शुरू करेंगे तो समाज, परिवार, रिश्तेदार सभी लोग मिलकर उंगलियां उठाएंगे, ये क्या करना शुरू कर दिया तुमने, तुम्हारा तो दिमाग ही खराब हो गया है, एकदम से ऐसी चीज कर रहे हो, खानदान में, परिवार में, रिश्तेदारों में, समाज में किसी ने नहीं करी, आज तुम करोगे इसे ऐसा। उच्च के गुरु वाले से जब इतने प्रश्न पूछे जाते हैं ना, तो वो दो में से एक रास्ता चुन लेता है। या तो उस यंग एज में भी गलती कर बैठता है और फिर सबकी मानकर ऐसे ही करियर का चुनाव करता है जो उसे करना नहीं चाहिए, या फिर सही में अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करता है, जिसे लोग जिद्दी होने का नाम दे देते हैं, लेकिन ये उसकी जिद उसके काम आती है। तो इसलिए उसके गुरु वालों, क्या नहीं करना चाहिए? आपको अपनी राह से भटकना नहीं चाहिए। आपकी क्वालिटी इस उच्च के गुरु में है। कई बार देखिए ना, आपने सबकी सुन के अपने टैलेंट से हट के जो काम किया, सक्सेसफुल बिल्कुल नहीं होंगे आप। क्यों? कुछ चीज़ें कुदरती हमें आती हैं, कुछ हम इस दुनिया में सीखते हैं। और उच्च के गुरु वालों, जो कुदरती आती है उसमें तो आप कमाल कर देते हैं। तो क्यों फिर
क्यों फिर आप अपनी राह से हटते हैं। अब देखिए ना, उन उच्च के गुरु वालों की बात करते हैं जो मिडल एज में आ चुके हैं। लेकिन उससे पहले ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके अन्य कोई ग्रह उच्च का है या नीच का है और मन में जिज्ञासा आ रही है, क्या उसके बारे में भी कुछ वीडियोस हैं हमारे चैनल पर? बिल्कुल हैं दर्शकों, आइए ना हमारे चैनल पर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, या फिर सीधा चैनल पर आ जाइए, प्लेलिस्ट के ज़रिए आपको मिल जाएगा, जिस पे आपको विभिन्न विभिन्न तरह की वीडियोस मिलेंगी। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, उसी समय चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और कहीं ना कहीं बेल आइकन तो प्रेस करना ही करना है। तो बात चल रही थी मिडिल एज वालों की, लेकिन उससे पहले एक खास बात रह गई जो उसके गुरु वाले को क्या नहीं करना चाहिए की श्रेणी में आती है, और वो बात आती है प्रेम संबंधों की। आप कहेंगे आचार्य जी, उच्च के गुरु को प्रेम संबंध भी नहीं करने चाहिए क्या? हम क्या किसी लायक नहीं हैं? अरे भाई नेगेटिव मत लीजिए, आज की कहानी सावधानी की है, इसलिए बात उसी की कर रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाह रहा था, प्रेम संबंधों में आपका दिल कई बार टूटता है, कई बार टूटता है, और कमाल की बात, आप उसे कई बार जोड़ भी लेते हैं। तो है ना कहीं सेल्फ मोटिवेशन की काबिलियत। यही सेल्फ मोटिवेशन की काबिलियत आपको सही जीवन साथी चुनने में सहायता देगी। इसीलिए आपको किसी एक के साथ ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी का सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए। आप में वो काबिलियत है कि आप किसी के लिए महीनों तक, वर्षों तक इंतज़ार कर सकते हो, लेकिन ये उच्च के गुरु की काबिलियत को बर्बाद मत करो। जब कोई आपके साथ नहीं तो आप भी कह दीजिए ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, और आगे बढ़ जाइए। देखिए तो सही, आगे बढ़ के ज़िंदगी में और भी लोग हैं जो आपको पसंद करेंगे, अकेले नहीं रहोगे। और कुछ नहीं तो एक ऐसा ज्ञान सरोवर आपके लिए है जहाँ पर डुबकी लगाओगे तो आध्यात्मिक और आत्मिक दोनों शांति मिलेगी। परंतु अगर किसी चीज़ या व्यक्ति के पीछे ही पड़े रहे आप, आखिर क्यों? क्योंकि इमोशनल हो रहे हो, और वो भी लिमिट से बाहर जाकर। आपको लग रहा है उच्च के गुरु वालों कि यहीं ज़िंदगी ख़त्म हो गई, तो ये सिवाय आपकी, बोल दूं शब्द, मूर्खता के कुछ नहीं। उच्च के गुरु वाले भी ऐसी मूर्खता करते हैं, मत किया कीजिए। ईश्वर ने आपको बहुत बुद्धि दी है और उसी बुद्धि का उपयोग करते हुए आगे बढ़िए। तो चलिए मिडिल एज वालों की बात करते हैं। उच्च के गुरु वाले मिडिल एज में एक बहुत बड़ा कमाल कर बैठते हैं, सही में कमाल कर बैठते हैं। और वो यह करते हैं दर्शकों कि जो बचपन में नहीं किया, जवानी में नहीं किया, शादी के बाद भी नहीं किया, वो मिडिल एज में करते हैं। क्या करने वाले हैं? कुछ गलत जो नहीं करना चाहिए, कुछ सही जो कर लेना चाहिए। सही तो ये कि आप अपने काम धंधे में एक ऐसा परिवर्तन करते हैं जो आप पूरी ज़िंदगी सोचते रहे पर लोगों के दबाव के कारण कर नहीं पाए। तो मिडिल एज में जब आप वो करते हैं आपको सक्सेस मिलती है। अब जो कहने जा रहा हूँ उसके बारे में मुझे नहीं लगता कि सभी लोग एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि सबके साथ ऐसा नहीं होता। परंतु जिसके साथ हुआ है, चुपचाप सिर्फ इतना लिख के बोल देना कमेंट बॉक्स में, हाँ हुआ था लेकिन हम रुक गए। हुआ क्या था ये तो बताइए आचार्य जी। उच्च के गुरु वाले मिडिल एज में कभी कभी अफेयर्स में पड़ जाते हैं, और ऐसे अफेयर्स में पड़ते हैं जो सामाजिक तौर पर सही नहीं है। सावधान हो जाइए। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, आप चाहे दिल से अच्छे हैं या बुरे हैं, लेकिन उच्च का गुरु लेकर पैदा हुए हैं। इस कारण सामाजिक सावधानियों में चलना पड़ेगा। चाहे आप कितना भी ट्रेडिशन से अलग मानते हो स्वयं को, सामाजिक सावधानियों में चलना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं आपको चरित्रहीन बिल्कुल नहीं बोल रहा, गलत मत समझिएगा मेरी बात को, परंतु पूरी ज़िंदगी कभी कभी उच्च के गुरु वाले व्यक्ति की कन्फ्यूज़न में बीत जाती है, और वो कन्फ्यूज़न वो अपने जीवन साथी से भी नहीं कह पाता या कह पाती। मैं समझ सकता हूँ आपके इस दुख को, परंतु उसके कारण अगर आप सामाजिक दायरे से बाहर गए तो ये उच्च का गुरु ही आपको बदनाम कर देगा, और जो आपने गुडविल कमाई है आज तक सब खत्म। थोड़ा मेरी सावधानी पर ध्यान दीजिएगा, और अगर किसी के साथ ऐसा हुआ और उसने स्वयं पे नियंत्रण भी किया तो बस लिख दीजिए हाँ हुआ था लेकिन अब नहीं।
तो इससे कहीं ना कहीं बाकी लोग जो वीडियो देख रहे हैं उन्हें पता लगेगा कमेंट बॉक्स चेक करने से कि कुछ ऐसा हुआ जो कभी कभी आपके कंट्रोल में नहीं था, लेकिन स्वयं फिर आपने उसके गुरु की काबिलियत को समझा और स्वयं पर नियंत्रण किया। अब अंततः एक बात कहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर वाणी को विराम, कि उच्च के गुरु वाले को क्या नहीं करना चाहिए। उच्च के गुरु वाले को किसी को कैश से हेल्प नहीं करनी चाहिए। आपको किसी को किसी भी तरह से डायरेक्ट पैसा उधार नहीं देना चाहिए। आपको किसी की हेल्प करनी है काइंड में कीजिए, और अगर आप उधार दे रहे हैं तो बहुत स्ट्रिक्टली रूल्स डिसिप्लिन लॉज के अंदर दीजिए। अगर आप उसके बाहर जाके दे रहे हैं तो आपके पैसा वापसी आने की गुंजाइश खत्म है, नील बाय नील है। ध्यान रखिएगा मेरी इन सब बातों को। अप्लाई हुई तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है। बाकी अन्य ग्रह वाले भी बता सकते हैं, क्या उनको भी ऐसे ही ग्रह के अनुसार जानना है कि उच्च के हों या नीच के हों तो क्या नहीं करना चाहिए? बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। अपने ग्रह का नाम लिखिए, उच्च लिखिए या नीच। जल्दी से जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।